ईरानी काफिले पर बड़ा हमला हुआ। ईरानी ट्रकों के काफिले पर बहुत बड़ा हमला है। इराक सीरिया बॉर्डर पर ड्रोन से हमला हुआ। सीरिया के अल बुकमाल इलाके में अटैक हुआ। इराक से सीरिया में घुसते ही ट्रकों पर हमला हो गया। 25 ईरानी ट्रकों के काफिले पर यह बड़ा हमला, और ये सभी ट्रक ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बताए जा रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि ईरान की जो सेना है उसको टारगेट पर लिया गया और इसमें बड़ा सैन्य नुकसान हुआ है। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है। इस हमले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बताना चाहेंगे मैप के जरिए दर्शकों को कि आखिर ये हमला हुआ कहां पर है। आप जरा यहां पर देखिए, ये इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये मैप में सीरिया है, लेकिन मैं इस तरफ आना चाहूंगा। ये अक बुकमाल, यहां पर ये देखिए सीरिया में हमला हुआ, और जब सीरिया में ही ये ट्रक वहां पर मूव कर रहे थे, यहां से जब जा रहे थे, तो इस दौरान यह हमला हुआ। अक बुकमाल का ये इलाका यहां जो आपको नजर आ रहा है, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस इलाके में ठीक इस जगह पर एग्जैक्टली यहां पर हमले की खबर, और ड्रोन के जरिए जो 25 ट्रक हैं उनको निशाने पर लिया गया। IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ट्रक बताए जा रहे हैं। तो ये मैप आप देख लीजिए, जहां पर यह हमला हुआ ये आपको साफ नजर आ रहा है सीरिया, और यहां इसके साथ ही यहां पर आपको ये ईरान नजर आ रहा है। यानी कि जो सीरिया है और जो ईरान है, ये इसका जो ये इलाका जो बॉर्डर का इलाका है, यहां पर ये लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये अक बुकमाल, एक बार फिर से आपको बता दें, अक बुकमाल का ये जो इलाका है, ठीक इसी जगह पर इस हमले को अंजाम दिया गया। यानी कि बड़े सैन्य नुकसान की पूरी कोशिश थी, और इस कोशिश में काफी हद तक जो हमलावर थे वो भी कामयाब हुए। कर्नल तेज टिक्कू इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है, पूर्णिमा नाथ हमारे साथ है, जो USS लाइफ मनीष झा इस वक्त हैं। मनीष झा, मैं सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगा। ये बताइए, पैटर्न वही नजर आ रहा है जो कल हमने देर रात देखा था, जिस तरह से, हालांकि इस बार ट्रकों को निशाना बनाया गया, लोकेशन अलग थी, इस बार सीरिया में इस हमले को अंजाम दिया गया। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए सीरिया और इराक के बॉर्डर पर एक बॉर्डर पॉइंट है अबू कमाल। उस जगह पर IRGC के 25 ट्रकों का काफिला जा रहा था, जिसमें से 5 ट्रक को निशाना बनाया गया है। और हालांकि IRGC के कुछ सोर्सेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें आटे और चावल थे, और वो खाने के सामान को लेकर जा रहे थे, जिन्हें निशाना बनाया गया है। लेकिन मान भी लिया जाए कि उसके अंदर खाने के सामान थे, और लेकिन IRGC के जिन ट्रकों को निशाना बनाया गया, तो कमोबेश वही पैटर्न दिखता है, खास करके एक ऐसे समय में जब उस इलाके में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। मसलन अगर आप देखें तो टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि सीरिया, ईरान, रूस और टर्की, इन चारों को एक अलायंस बनाना चाहिए। अभी तक सीरिया, टर्की और रूस मिलकर जिस अलायंस में थे, उसमें ईरान को भी आमंत्रित किया गया है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि वहां की जो लोकल फोर्सेस है उसने ईरान को इस बार टारगेट किया। लेकिन एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो अबू कमाल बॉर्डर पर हुए, या फिर जो ईरानी शहर में कल हुए हमले, या फिर उससे पहले ईरान की राजधानी तेहरान में अजरबैजान के एम्बेसी पे, बिल्कुल पैटर्न तो कमोबेश वही है कि ईरान को हालांकि मनीष, सीरियाई मीडिया की तरफ से इजराइल का नाम लिया जा रहा है। कर्नल तेज टिक्कू, हर अटैक या हर एक हमले के पीछे एक मोटिव होता है, इसमें किसका और क्या मोटिव आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। हालांकि मिडिल ईस्ट के अंदर वो सऊदी अरेबिया हो या UAE हो या इजिप्ट हो, इनकी हमेशा से इजराइल के साथ दुश्मनी रही है। लेकिन इनमें से तकरीबन मैं मानता हूं कि सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और छोटे छोटे दूसरे UAE वगैरह, उनका रुख इजराइल के प्रति काफ़ी नरम हुआ है। कई देशों ने तो आपस में संधियां भी करी है, तो उतनी एनिमिटी नहीं है, आपस में इतनी दुश्मनी नहीं है, और वो उस दुश्मनी को निभा भी नहीं रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक वो आपस में कोलिशन में है, नॉट मिलिट्री कोलिशन लेकिन इकोनॉमिक कोलिशन में है। लेकिन जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान बहुत ही स्ट्रिंजेंट बयान दिए हैं उन्होंने। और जब उन्होंने आज से 10-12 साल पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इजराइल को ख़त्म करके रखेंगे, बल्कि उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि इजराइल को हम दुनिया के मैप से उड़ा के रख देंगे। उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये फैसला किया कि ईरान में जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो उनको उभरने नहीं देंगे, उनको न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। और आपने देखा होगा नैनीताल में हमला हुआ, कराच में हमला हुआ,
इस्फहान में हमला हुआ, कई बार ऐसे हमले हुए हैं। हालांकि ये हमले तो आउटलाइन बिल्कुल, और इन्हें समझने की हम कोशिश कर रहे हैं सर कर्नल टिक्कू की आखिर ये हमले किसने किए, कौन इन्हें अंजाम दे रहा है, क्योंकि इसको लेकर अब दावे भी सामने आ रहे हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।